मेरे हिसाब से उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है, तो अब खुद वो करें, अब हम क्या करें उनको? अब उनको हमने तो नहीं कहा कि जाए ज्वाइन कर लें जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी तो असरात तो होंगे। पहले दिन से कह रहा हूं, पीटीआई वालों को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद करार देने से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। इजाफी नशिस्तें लेने वाले बताएं कि उनका मौकिफ क्या है। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। IMF का जवाब आया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है अच्छा जवाब मिलेगा। हुकूमती अखराजात में कमी के इकदाम कर रहे हैं। PWD खत्म कर रहे हैं। इसमें 50 से 60% करप्शन होती थी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी। आम आदमी को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अशराफिया और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मुराद को खत्म किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, बजट पर इत्तेहादियों और अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म सबकी राय लेते तो पाकिस्तान की सियासी और माशी जीत होती। मीसाक़े मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। नेशनल इकनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। गुज़श्ता हुकूमत का नैब और FIA को इस्तेमाल करने पर जोर था। मौजूदा हुकूमत यही तरीका अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। सिम्स ब्लॉक करने और बैरून मुल्क जाने से रोकने से पहले नॉन फाइलर का मौक़िफ़ सुना जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के अगले प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाएंगे। पेंशन इस्लाहात से बचत की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने जमशुदा अजला पर टैक्स वापस ले लिया। असद कैसर ने कहा, वजीर खजाना से मुलाकात हुई, फाटा पाटा के टैक्स के हवाले से फैसला वापस लिया। वजीर खजाना बोले, वजीर आजम की हिदायत पर फैसला किया। कराची में मुसलसल तीसरे दिन दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर में गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री। हुकाम की आइंदा 2 रोज भी पारा 40 डिग्री तक रहने की पेशगोई। कराची की हीट वेव का कौमी असम्बली में तज़किरा। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, हीट वेव से कराची में एक हफ्ते में 427 घर उजड़ गए, सर्दखाने भर गए हैं। किसी के पास कोई मंसूबा नहीं। कराची को लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर किया जाए। शाजिया मरी ने कहा, कराची में हीट वेव हकीकत है, हुकूमतों को इकदाम करने चाहिए। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में कल से बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नवाबशाह, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद में बारिशों की पेशगोई। सांगढ़, उमरकोट, मीरपुर खास, दादू, खैरपुर, कश्मोर में भी बारिश का इम्कान। हुकाम की 1 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद गर्मी। तुरबत और जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। दादू में 48, सिब्बी, लसवेला और खैरपुर में 47 डिग्री। लाहौर में 43, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में 41 डिग्री। बहावलपुर में पारा 46, सरगोधा और साहिवाल में 45 डिग्री तक जा पहुंचा। लाड़काना, छोर, मोहिंजोदाड़ो, रोहड़ी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। जहलो में 44, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। न्यू कराची बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। लाहौर में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। सखर, हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग।
मुल्तान में 5 फीडर्स फनी खराबी के बाइस आर्जी तौर पर बंद। एनकेएम कराची में लोड शेडिंग पर बरस पड़ी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। विफाकी हुकूमत शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रही। शहबाज शरीफ बताएं, हम शिकायत लेकर किसके पास जाएं? पेशावर के इलाके बुढ़ाबेर में जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 9 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की टैक्स पॉलिसी पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। हम किस तरह किसानों पर मजीद बोझ डाल सकते हैं? निगरान हुकूमत की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। बच्चों की दूध पर टैक्स किसी बाबू की तजवीज़ हो सकती है, सियासतदान की नहीं। बिलावल भुट्टो का वजीर आज़म को बड़ी बड़ी लॉबीज का मुकाबला करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी लॉबीज का मुकाबला करने के लिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने कहा था मुतवाज़न बजट लेकर आएंगे। तरक्की की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है। महंगाई उरूज पर है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पीआईए खरीदने वाली कंपनी को नवाजा जा रहा है। आमिर डोगर बोले, बजट में सिर्फ टैक्स लगाए गए। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी। जिंगची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और दूर दराज इलाकों में आरजी बुनियादों पर फौरी तकर्रुरी की भी मंजूरी। काबीना ने सिख मैरिज एक्ट भी मंजूर कर लिया। आइन का तकद्दुस है और इस पर अमल करना सब पर लाजिम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तारीख की बात करें। तारीख बेहतरीन उस्ताद है, वरना बार बार गलतियां की जाती हैं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, इंतहाई एहतराम से कह रहा हूं, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं? हमें किसी दिन तो कहना होगा, बस बहुत हो गया। आज भी सबसे अहम दरखास्त, 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि देखे कोई सियासी इंजीनियरिंग तो नहीं हुई। कोई प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक की रायदही का दिफा करे। लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ्फुज करना जरूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। इद्दत निकाह केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला महफूज। फैसला 27 जून दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी।